नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वेतन नहीं मिलने से नाराज रेलवे के ठेका सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। एस मैनपावर के प्रबंधकों पर वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मेट्रो बसों का होगा निःशुल्क संचालन, महापौर ने दी बहनों को सौगात। और पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित महाराजपुर क्षेत्र के वासियों ने नगर निगम जनसुनवाई में की शिकायत। जनसुनवाई में पहुंची 19 शिकायतें। कांचघर स्थित हनुमान दुर्गा मंदिर सिद्ध एवं प्राचीन मंदिरों में शुमार है। मंगलवार एवं शनिवार के अलावा यहां पर रोजाना भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लोगों का कहना है कि बजरंगबली की पूजा से समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। कांचघर क्षेत्र में स्थित हनुमान दुर्गा मंदिर कई वर्षों से भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर बजरंगबली एवं देवी साधकों के द्वारा भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में आने वाले भक्तों के हर संकटों का निवारण केशरी नंदन और माँ दुर्गा करते हैं। लिहाजा यहाँ पर रोजाना ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। ये बरसों पुराना मंदिर है। हम तो क्योंकि यहाँ पे 18-20 साल से हैं, उससे पहले से ये मंदिर बना हुआ है, बट हमको पता नहीं है कि ये कब का है। लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है। अगर यहाँ पे किसी की मनोकामना होती है तो बजरंगबली की कृपा से अवश्य पूरी होगी। इनको मेनली अर्जी वाले बजरंगबली भी कहा जाता है। ये कांचघर चौक दुर्गा हनुमान मंदिर में स्थित है। कभी आइए, भक्तगणों आप लोग से निवेदन है कि बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करें। भीड़ हमारे यहाँ मेनली शनिवार को होती है और सबसे ज़्यादा होती है मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार को सुबह से लेके श्रद्धालु भक्त आते हैं, शाम को महाआरती और भंडारा हर मंगलवार होता है। ये मंदिर कांचघर चौक पे स्थित है और यहाँ पर सब श्रद्धालु जन आते हैं और भगवान हनुमान जी, साईं बाबा और दुर्गे माता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये कांचघर चौक में है ये मंदिर और वर्षों से है। मैं तो अभी 1 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे पूजा करता हूँ लेकिन 1 साल से यहाँ से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। हर डेली आता हूँ। इसी मनोकामना के लिए आते हैं और विश्वास है हमारा पूरा और सिद्ध होते हैं काम सारे। मंदिर कांचघर चौक में बना हुआ है। ये हर मंगलवार को महाआरती का प्रोग्राम होता है यहाँ पर और भंडारा वगैरह भी होता है। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? मेरे को यहाँ पे हो गए 15 वर्ष हो गए मेरे को। हर मंगलवार को आता हूँ। सिया राम का बाबा जी का दरबार है। मंदिर में मंगलवार को महाआरती एवं भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम की चौखट पर दम तोड़ रही है। आधारताल एवं सुभाष नगर क्षेत्र से नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों ने आरोप लगाया कि 10 बार फॉर्म भर दिया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। इस शिकायत के साथ कुल 19 शिकायतें जनता दरबार में पहुंची, जिनमें अतिक्रमण की शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 19 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण की शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। आधारताल एवं सुभाष नगर से आए लोगों ने बताया कि पीएम आवास योजना के फॉर्म कई बार भर चुके हैं लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला है। कंटिन्यू 2 साल से फॉर्म बस भर रही हैं और इनका आवास का कुछ नहीं हो रहा है। सुनवाई ही नहीं हो रही है कि क्या है। आवास कार्यालय जाते हैं, आवास कार्यालय में बोलते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। कन्फर्म इनको जानकारी नहीं है। अब हमने अंजू मैम से बात की है तो मैडम ने हमें बोला है कि कराते हैं हम आप लोग का आवास का। बस 25 से 30 घर ऐसे हैं जो बाकी जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है घर की, क्योंकि उनके घर बहुत ज़्यादा कच्चे। इस बार अगर अच्छे से पानी गिर जाए तो इनका घर गिर जाएगा। ऐसी कंडीशंस पे इनका घर है। बस इसलिए समस्या को लेकर आए थे हम मैडम के पास, उपायुक्त मैडम के पास। उपायुक्त मैडम ने बोला है कि हम कराते हैं इस बार आप लोग का घर। आधार सिंह बाट से एक भी किस्त नहीं आई है। प्रधानमंत्री योजना की जो चल रही थी मकान का, अभी एक भी किस्त नहीं आई है। कब फॉर्म भरा था आपने? 1 साल से ज़्यादा हो गए। कितने लोग हैं करीब वहाँ पर? यहाँ होंगे अभी 25-30 लोग तो बाकी हैं।
वहीं रतन नगर से आए एक युवक ने बताया कि दुकान के सामने एक गुमटी रखकर अतिक्रमण कर लिया गया है और कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी प्रकार गढ़ा गंगानगर से आए लोगों ने बताया कि एक महिला ने सार्वजनिक कुएं पर मकान का अवैध निर्माण कर लिया है, जिससे पूरा क्षेत्र परेशान है। कि रतन नगर सोसाइटी में मेरी दुकान है जो कि बाकायदा रजिस्ट्री वाली है। विगत मैं 10 हफ्तों से कंटिन्यू यहाँ पर आके शिकायत कर रहा हूँ कि मेरी दुकान के सामने एक व्यक्ति ने अवैध रूप से एक गुमटी लगा के उसमें अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और मेरी दुकान को पूरा ढाक दिया। मैं विगत 10 हफ्तों से हर हफ्ते यहाँ आके जन सुनवाई में शिकायत दे रहा हूँ, मगर अभी तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब मुझे मजबूर होकर CM हेल्पलाइन या कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के अधिकारी तो लिख दे रहे हैं, मगर जो अधिकारी के नीचे जिन्हें कार्य करना है, पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है, वह क्यों यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं और मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे पा। मैं बता रहा हूँ ना, शकुन कोष्टा के द्वारा कुआं पर, सार्वजनिक कुआं पर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में मैंने नगर निगम में आवेदन दिया है, SDM को दिया, तहसीलदार को दिया, कलेक्टर को दिया हूँ। सबको ज्ञापन देने के बाद भी आज भी कोई सुनाई नहीं हो। आज मैंने यहाँ भी शिकायत दी, लेकिन 2 महीने 3 महीने पहले से शिकायत चल रही मेरी। कलेक्टर को भी दिया, SDM, तहसीलदार, नगर निगम आयुक्त को सबको दे चुका हूँ। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त अंजू सिंह ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में बढ़ रही चोरी की वारदातों की शिकायत लेकर व्यापारी SP कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे। व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने, प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की। इसके साथ ही जन सुनवाई में अलग अलग मामलों की शिकायत दर्ज कराई गई और आवेदकों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने आम जनता की शिकायतों को सुना। जन सुनवाई में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। जन सुनवाई में औद्योगिक क्षेत्र रिछाई के व्यापारियों ने भी बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर शिकायत दर्ज कराई और क्षेत्र पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरों की पतासाजी करने की गुहार लगाई। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में विगत लंबे समय से चोरियों की वारदातें बहुत हो रही हैं। चोरियों के अलावा अराजकता की घटनाएं भी हो रही हैं, राह जाने की घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पर रात के टाइम चोर आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी मौका देख करके और बड़ी बड़ी चोरियों को की वारदातों को अंजाम देते हैं चोर लोग। हम लोग रिछाई जो औद्योगिक क्षेत्र रांझी थाने के से संबद्ध है, रांझी थाने में शिकायत की जाती है तो FIR दर्ज नहीं की जाती है, हीला हवाले की जाती है। आए दिन घटनाएँ हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी घटना हुई है और बड़ी चोरी हुई है। आज SP साहब ने इसको गंभीरता से लिया है और ये बोला है कि 1 तारीख को हम लोग पूरी फोर्स के साथ रिछाई आएंगे, वहाँ पर बैठक आयोजित करेंगे और वहाँ पर स्थायी समाधान निकालें ताकि भविष्य में चोरियाँ न हो और किसी प्रकार की वारदात न हो। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इसको सक्रियता से और गंभीरता से लेगी, कंट्रोल करेगी ताकि रिछाई में भविष्य में इस तरह की वारदातें न हो। वहीं सिहोरा के खितौला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती भी जन सुनवाई में पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और अश्लीलता की घटना घटित हुई थी। इस मामले में उसने खितौला थाने में FIR दर्ज कराई, लेकिन उसकी FIR दर्ज करने के 2 दिनों बाद पुलिस ने आरोपी पक्ष के दबाव में आकर उसके विरुद्ध भी झूठा मामला कायम कर लिया। इस प्रकरण में पीड़िता ने निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। मेरे साथ दिनांक 13/6/23 को घटना हुई थी। देवराज पटेल के द्वारा घर के अंदर घुस करके छेड़खानी कर अश्लील बातें करने लगा, जिसकी शिकायत मैंने खितौला थाने में 13/6/23 को दर्ज कराई थी। इसके बाद वो 1 साल से मेरे पीछे पड़ा रहा, छेड़खानी करता था। उसने घर के अंदर घुस करके मेरे साथ में शारीरिक शोषण करने की कोशिश की मंशा से। तब मैंने कानून का सहारा लिया तो कानून ने ही मेरे विरुद्ध में 2 दिन बाद, मेरी FIR होने के बाद 2 दिन बाद मेरे ही विरुद्ध में आरोपियों से साठगांठ कर कूटरचित अभिलेख से, आरोपी देवराज से साठगांठ करके मेरे विरुद्ध में कूटरचित अभिलेख से FIR झूठा आरोप दर्ज करवा दिया गया। जबकि ये उक्त लोक सेवक है और मुझे धमकी देते रहे कि थाने पर ही मुझे धमकी देते रहे कि तुम इनकी शिकायत मत करो, ये रेत माफिया गुंडे हैं। जबकि देवराज पटेल एक रेत माफिया गुंडा है और वहाँ पर थाने पर बहुत से रेत माफिया आए, 4 से 6 लोग, जिन्होंने मुझे भी धमकाया, जिनके साक्ष्य मैंने SP कार्यालय में
लगाया है जांच के लिए, वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर आ भी चुकी हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि जो घटना मेरे साथ में किया है वो किसी और लड़की के साथ में ना हो। वहीं शेखपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की। हमारी बकरियाँ चोरी हुई हैं तो राजू बसोर को पकड़ाया, उन लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने भी पकड़ा, उनने रुपया ले लिए, सर उनको छोड़ दिया। अब हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम क्या खाएं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। उनने तो रुपया लेना सुबह तक भर गए, हम क्या खाएं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। कितनी बकरी चोरी हुई है? हमारे 8 बकरा थे और 17 नंग बकरियां थी। उनके छोटे छोटे से बच्चे इतने किला पर आए हैं, बहुत ज्यादा किला पर आए और हमारे बच्चे भी भूखे। पुलिस ने पकड़ लिया और रात भीतर में रुपया लेकर उन लोग को निकाल दिया। थाने का मामला नहीं पकड़ो, थाना का मामला। जनसुनवाई में तकरीबन 87 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद की शिकायतें भी शामिल थीं। इन शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी पुलिस अफसरों ने संबंधित अधिकारियों को दिए। आज जनसुनवाई में 87 जो है टोटल केसेस हमारे पास आए थे और इन सारे केसेस को जब मैंने देखा तो इसमें अधिकतर जो मामले हैं वो पति पत्नी के झगड़े और फैमिली काउंसलिंग रिलेटेड है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और आज एसपी साहब ने भी निर्देशित किया है, जो हमारे यहाँ महिला सेल की डीएसपी मैडम है, उन्हें ये बताया गया है कि परिवार परामर्श केंद्र के समस्त मामलों को वो प्रायोरिटाइज करके सुनेंगी ताकि ये छोटे छोटे केस जिससे परिवार बच सकता हो, पुलिस सकारात्मकता से उस तरफ प्रयास करेगी। मैडम अभी जैसे एक मामला आया था ये लड़की का कि उसका छेड़छाड़ का मामला पनागर का, ये क्या मामला? ये एक्चुअली ये क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आता है। कई बार महिलाओं के मामलों को हम ये समझ लेते हैं कि सारे मामले पारिवारिक हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो छेड़छाड़ का मामला था, वो संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। छात्रा के ऊपर भी मामला दर्ज कर दिया गया है, उसकी शिकायत उसी जांच में जो है अभी लिया गया है। थाना प्रभारी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा कि इसमें कौन सा पक्ष। एसपीटी के विद्यार्थी ने जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों और शिकायतकर्ताओं को समय सीमा के अंदर शिकायतों के निराकरण और कार्यवाही का भरोसा दिलाया। रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई सिंगौद के किसान की जमीन की मुआवजा राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा कराए जाने की शिकायत कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में सामने आई है। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पनागर सिंगौद निवासी जयराम सोनी ने कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत दी है कि रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें उसकी जमीन भी शामिल थी, लेकिन नक्शा बटांक न होने के कारण उसका नाम सूची में शामिल नहीं है, लिहाजा उनकी मुआवजा राशि अन्य व्यक्ति के खाते में जमा कराई गई है। दरअसल उनके भाई ने अपनी जमीन का हिस्सा बेच दिया था। कि मेरे खेत में रिंग रोड निकल रही है, उसका जो मुआवजा है वो अनावेदकों को पनागर निवासी किरण जैन एवं सिंगौद निवासी श्री राम सोनी के खाते में जमा करा दिया गया है। इस सिलसिले में मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आया हूँ कि मेरे साथ में आए हो, मेरा मुआवजा का पैसा मुझे प्राप्त हो। बरगी सहजपुरी से आए एक दुर्गेश झारिया ने गुरुकुल पब्लिक के संचालकों की शिकायत की है। उसका आरोप है कि उसे 2 माह का वेतन नहीं दिया गया है। बरगी नगर सहजपुरी से आया हूं। मेरी समस्या ये है कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में मैंने कार्य किया था और 2000 मार्च में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उनने मेरा 2 महीने का पैसा जो बकाया है वो सैलरी दे नहीं रहे हैं और वो देना भी नहीं चाहते हैं। मैंने उनसे बात की, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टर से बात करिए। डायरेक्टर से बात कर दो, फ़ोन नहीं उठाते हैं और पैसा देना नहीं चाहते। आधारताल तहसील के प्रवीण राठौर ने नक्शा बटांक से संबंधित शिकायत दी है। नक्शे का बटांकन हेतु मैंने एक आवेदन लगाया था, उसको सीएम हेल्पलाइन लगाई थी। सीएम हेल्पलाइन में उन्होंने कहा कि आवेदन दीजिए, 100 रुपये की शुल्क जमा कीजिए, दस्तावेज सब दे दिए मैंने। उसके बाद उन्होंने काम किया नहीं। दोबारा सीएम हेल्पलाइन लगाने में आखिरी में 3 स्टेज जाने के बाद भी उन्होंने काम किया ही नहीं। भटक रहा हूँ जब से और क्लोज कर दिए, फोर्सली क्लोज कर दिए उन्होंने। सीएम हेल्पलाइन हमारा नक्शे में बटांकन के लिए आवेदन लगाया था, 3000 स्क्वायर फीट का नक्शे का बटांकन करना था। उस संदर्भ में हमने किया था, पटवारी ने लीपापोती करके आवेदन बना दिया, हम लोग में बटांकन कर दिया आवेदकों में, जबकि हम लोग ने ये मांगा ही नहीं था उसमें। पिपरिया खुर्द निवासी जगन्नाथ प्रसाद पटेल ने स्वयं के खेत में दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत कर मदद की गुहार लगाई। समस्या जी मेरी जमीन में जबरन कब्जा किए हैं सुशील पटेल पिपरिया खुर्द, सुरेश पटेल पिपरिया खुर्द, अम्बिका पटेल पिपरिया खुर्द। शिकायत की आपने? हमने शिकायत दी
पुलिस चौकी में भी रिपोर्ट की, कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम साहब के भी दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी हम दे रहे हैं कार्रवाई अपनी कि मेरे को न्याय मिले, मेरे को इस अपराधियों को सज़ा दी जाए, मेरी ज़मीन से इनको भगाया जाए ताकि मैं खेती करूं। वहीं जनसुनवाई में कुल 113 शिकायतें आई हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, लिहाजा राखी बांधने के मुहूर्त को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि भद्रा के कारण 30 अगस्त को शाम 8:17 के बाद राखी का शुभ मुहूर्त रहेगा। 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर भद्रकाल रहेगा और इसी वजह से बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे के अनुसार रक्षाबंधन के दिन शाम 8:17 के बाद शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं उन्होंने भद्रकाल में राखी नहीं बांधने की वजह के बारे में भी बताया। इस वर्ष चूंकि परिस्थितियां अलग निर्मित हो रही हैं, इस वर्ष पूर्णिमा के दिन भद्राकरण का प्रवेश होने के कारण कुछ विसंगतियां आ गई हैं और इसलिए 30 अगस्त दिन बुधवार को सायंकाल 8:17 के बाद रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहता है। धर्मशास्त्रों में और किंवदंतियों के माध्यम से ऐसी मान्यता है कि राक्षसी शूर्पणखा ने भद्राकाल में अपने भाई दशानन को रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके कारण उनको पराजय प्राप्त हुई। कई कारण एक के बाद एक जुड़ सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों को चाहिए कि जहां तक हो सके रक्षा सूत्र आप भद्रा के आप बांधे तो निश्चित रूप से यह पर्व आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा। पंडित रोहित दुबे ने रक्षाबंधन पर्व मनाने के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बहनों के लिए खुशियों भरी खबर है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों के लिए मेट्रो बसों का संचालन निःशुल्क किया जाएगा। यानी 30 अगस्त को बहनों के लिए मेट्रो बसों का सफर फ्री रहेगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इस सौगात की घोषणा की है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने घोषणा की है कि 30 अगस्त रक्षाबंधन के दिन मेट्रो बसों का संचालन बहनों के लिए फ्री रहेगा, यानी बहनों से सफर का किराया नहीं लिया जाएगा। शहर में संचालित हो रही करीब 100 मेट्रो बसों एवं चलो बस सेवा में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। कल रक्षाबंधन के त्यौहार पे संस्कार धनी की मातृ शक्तियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ बना रहे। एक छोटी सी चीज़ जो पिछले वर्ष हम लोगों ने चालू की, पहले भी कभी ये होती थी पर कुछ वर्षों से ये बंद थी। रक्षाबंधन के दिन हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उन सभी को जो हमारी मेट्रो बस है, सामान्य तौर पे जिसको हम मेट्रो बस कहते हैं, जो हमारी यातायात वाली बस है, सरकारी बस है, उन बसों में कल निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। सामान्य तौर पे ये बसेस लगभग 65 के आसपास चलती हैं, छुट्टी के दिनों में ये कम होती है, फिर भी 50 से 55 बसें चलती हैं और लगभग 5000 शहर की मातृ शक्तियाँ ऐसी होंगी जो कल हमारी मेट्रो बसेस में, चलो बस में निःशुल्क सफ़र कर सकेंगी। यही एक छोटा सा उपहार उनके आशीर्वाद के बदले में एक हम लोगों ने नगर निगम से तय किया है। महापौर ने मेट्रो बस एवं चलो बस सेवा के ऑपरेटरों को निर्देशित किया है कि आम दिनों की तरह ही बसों का संचालन किया जाए। त्योहार का बहाना बनाकर बसों को डिपो में खड़ा ना किया जाए, ताकि बहनों को इस सेवा का निःशुल्क लाभ प्राप्त हो सके। अपनों से दूर वृद्धाश्रम में रह रही महिलाएं भी रक्षाबंधन के त्योहार के जरिए समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जुड़ा महसूस करती हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियों का डिस्प्ले कलेक्ट्रेट में हो रहा है, ताकि लोग उन्हें खरीदकर उत्सव में निराश्रितों की सहभागिता भी बनाए रखें। इन राखियों में बुजुर्गों का स्नेह भी शामिल है।
समाज में रिश्तों की डोर कमजोर ना हो, इसका प्रयास वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाएं भी कर रही हैं। उनके द्वारा तरह तरह की राखियां बनाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के जरिए लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया, ताकि लोग उन राखियों को पहनकर रिश्तों के महत्व को समझ सकें। हम लोग आश्रम में रहते हैं, वहाँ पे अपने समय पास करने के लिए बनाते हैं और सेल करते हैं। भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, इसी के लिए राखियाँ हम लोग सेल करते हैं, बनाते हैं और सेल करते हैं। वृद्धाश्रम में 100 लोग हैं वैसे, और काफ़ी कुछ वृद्ध भी हैं, कुछ हष्ट पुष्ट भी हैं, मतलब जो चल फिर सकते हैं। मैं सभी नगर वासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े स्नेहपूर्वक राखियों का निर्माण किया गया है, और जिसके विक्रय के लिए काउंटर यहाँ कलेक्ट्रेट के मार्गदर्शन कक्ष में लगाया गया है। और ये आप जैसा देख सकते हैं बहुत खूबसूरत राखियाँ हैं और उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक बनाई हैं। तो आप के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों से आग्रह करूँगा कि आकर इनका हौसला बढ़ाएं और राखियाँ जो है इनके काउंटर से क्रय करें। वृद्धाश्रम की महिलाओं ने बताया कि रक्षाबंधन पर वो भी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग भाइयों को राखी बांधेंगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सैनिक सोसाइटी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सैनिक सोसाइटी क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पावर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की विधा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी गजेंद्र पाली और ऋषि विज को युवा समाज सेवियों द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित खिलाड़ियों का कहना है कि वर्तमान समय में युवा वर्ग को सही दिशा दिखाने का बेहतर विकल्प खेल है। इससे न केवल वो सेहतमंद रह सकेंगे, बल्कि उनके जीवन का दशा भी बदलने की क्षमता खेलों में है, और उनका प्रयास रहता है कि वो युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करें। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे ये समाज सेवी और युवा इस सब चीज़ों में आगे आ रहे हैं, इससे लोगों को मनोबल बढ़ता है। और भी जैसे हम दोनों ने पदक प्राप्त किए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ऐसे कुछ और नए युवा भी एवं सीनियर सिटीज़न भी आगे भारत के लिए मेडल ला सकते हैं। और समय समय पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन सभी युवा खिलाड़ी और समाज सेवियों का, जो इन्होंने अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा। हम लोगों के लिए धन्यवाद। जानकारी देना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे मेहनत करके आगे आएँ, देश के लिए खेलें, देश का नाम आगे बढ़ाएँ। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी लगन निष्ठा बहुत देखने लायक है। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि बच्चे आगे आएँ, नेशनल पे खेलें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलें और देश के साथ साथ हमारे जिम का भी नाम रोशन करें। आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर एविज हेल्थ क्लब के दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री गजेंद्र पाली एवं ऋषि राजविज का युवा एवं समाज सेवियों द्वारा फूल मालाओं से सम्मान किया गया, एवं इनसे प्रेरणा ले रहे कि किस प्रकार खेल को आगे बढ़ाया जाए, देश प्रगति के लिए आगे बढ़ाया जाए। एवं हम सभी की ओर से इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, एवं भारत का नाम इसी तरह ये रोशन करते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। त्योहारों पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग द्वारा रूट डाइवर्ट सहित अन्य प्रयोग किए गए, लेकिन इंतजामों के बावजूद भी यातायात व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। दरअसल बेतरतीबी से सड़क पर खड़े वाहन एवं फल सब्जी के ठेले और सड़क किनारे लगी राखियों की दुकानें भी ट्रैफिक में बाधक बन रही हैं। रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए यातायात विभाग ने जाम से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक एएसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि व्यस्ततम इलाकों में बड़े वाहनों का प्रवेश रोका गया है और सड़क पर खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है। इसके अलावा रूट डाइवर्ट किया गया है, पुलिसकर्मी चौराहे पर तैनात किए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमने रूट प्लान तैयार किया है, जिसमें जो भीड़ वाले बाजार है उसमें अपन जो बड़े वाहन है या 3 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन उसको प्रतिबंधित कर रखा है। और बाज़ारों में अलग से हमने व्यवस्था लगा रखी है। हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल है और क्रेन ये कंटिन्यू इसमें विजिट कर रही है। एक्स्ट्रा हमने पुलिस फोर्स भी लगाया है, ताकि जो बाज़ारों में पब्लिक आ रही है उसको किसी प्रकार से यातायात की समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि इन सब इंतजामों के बाद भी कई स्थानों में वाहन चालकों की मनमानी जारी है, लिहाजा यातायात बाधित हो रहा है।
समय पर वेतन और त्योहार पर एडवांस नहीं मिलने से नाराज रेलवे के ठेका सफाई कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी। सफाई कर्मियों का कहना है कि SCE मैन पावर कंपनी के द्वारा उन्हें रक्षाबंधन पर्व पर ना तो एडवांस राशि दी गई और ना ही समय पर वेतन दिया जाता है। रेलवे में SCE मैन पावर कंपनी में कार्यरत ठेका सफाई कर्मियों ने सफाई कार्य बीच में ही बंद करके प्लेटफॉर्म पर ही नारेबाजी शुरू कर दी और कंपनी प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्हें ना तो समय पर तनख्वाह दी जा रही है और ना ही एडवांस दिया गया है, लिहाजा उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। पेमेंट समय पे नहीं दी जाती है और हमारी पेमेंट बढ़ाया जाए। कल देखो त्योहार है और अभी तक एडवांस हमको नहीं मिला है सर, हम क्या कर सकते हैं सर? पेमेंट बढ़ाया जाए, पेमेंट दिया जाए। क्या नाम है आपकी कंपनी का? एस मैन पावर। हम लोग SCE मैन पावर के कर्मचारी हैं। समय में पेमेंट भी नहीं हो पा रही, ना एडवांस हो पा रहा है। कल सर में त्यौहार रखा है, एडवांस बोल रहे हैं कि मुझे पैसा ही नहीं मिला, ना अभी कुछ है समस्या है और कुछ नहीं। सफाई कर्मियों ने वेतन दिए जाने की मांग की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।